हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी स्नेहा चंचलानी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी मेरी सीए फाइनल ग्रुप 1 में। पूरा मेरा सीए फाइनल एग्ज़ाम ग्रुप 1 का जो था उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा था वो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करी है, आप उसमें देखना। लेकिन मैं इन शॉर्ट अगर पर्टिकुलरली बताऊँ तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी ग्रुप 1 को क्लियर करने के लिए। मैंने सबसे पहले अपने 2 स्ट्रॉन्ग एरियाज़ देखे थे किसमें मुझे एग्जाम्शन चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे पहला था मेरा एसएफएम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था। जब मैंने क्लासेस ले ली थी तभी मुझे पता लग गया था कि मुझे एसएफएम अच्छा लग रहा है, तो और इजीली मुझसे चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो उसको मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया था कि ये मेरा एग्जाम्शन लेकर आएगा। दूसरा, ऑडिट एंड एफआर वो बराबरी पे थे बिकॉज़ वो मुझे अच्छे लगते थे। फिर जब मैंने लॉ पढ़ा तो मुझे लगा लॉ भी वैसा ही है, मतलब मैं तो सब में एग्जाम्शन ले आऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, तो मैंने इनको इक्वल टाइम दिया तीनों को, किसी को भी कम टाइम ऐसा नहीं दिया कि इसमें 40 ही आ जाएंगे तो चल जाएगा। तो मैंने मेरा टारगेट था एसएफएम को मैंने एग्जाम्प्ट करना है, 70 तक तो लेकर ही जाना है, और ऑडिट मेरे को 60 तक लेकर जाना है बिकॉज़ मेरे इंटरमीडिएट में भी ऑडिट में 66 मार्क्स आए थे, तो मुझे ऑडिट हमेशा से अच्छा ही लगता था। तो मैंने इन दो को मेरा मेन टारगेट बना रखा था। लेकिन ऑडिट में मैंने मेहनत तो करी बट फिर भी 53 मार्क्स पे ही रह गई। मतलब ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। तो मैंने एफआर कैसे करी थी, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस देखा था सर अजय अग्रवाल सर का एबीसी एनालिसिस देखा था। फिर जो ए कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स उनको 3-4 बार रिवाइज़ किया था। आप भी देखना अपने अटेम्प्ट में, उसको 3-4 बार रिवाइज़ किया था। बी और सी कैटेगरी वाले में थोड़े से इजी चैप्टर्स भी हैं और थोड़े से मुश्किल हैं। फिर जो मुश्किल चैप्टर्स थे फिर उनको जो 3 बार रिवीजन करा, और जो इजी वाले चैप्टर्स उनको 2 बार किया। सबसे कितना ही इजी क्वेश्चन हो 2 से कम रिवीजन में नहीं याद आएगा बिकॉज कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, तो इसीलिए कितना ही आसान चैप्टर हो 2 रिवीजन से कम नहीं जाना। अगर मुश्किल आती है तो 3 से 4 से 5 भी रिवीजन लग जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं जिसमें 3, 4, 5 बार आपको पढ़ना ही पड़ता है। फिर ये हो गई मेरी एफआर की बात, और मैंने एफआर की क्लासेस ली थी प्रवीण जिंदल सर से। मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ उनके टीचिंग स्टाइल से। मैंने बहुत से टीचर्स का नाम भी सुना था, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, बट मेरे लिए प्रवीण जिंदल सर बेस्ट रहे जितना मैंने किया। ठीक है, प्रवीण शर्मा सर हैं और सीनियर्स में ये आ जाते हैं, और अब तो और भी अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं। वो बिल्कुल आपके ऊपर है जिसका स्टाइल आपको सूट करे। ठीक है, फिर मेरा आता है एसएफएम के लिए मैंने क्लासेस ली थी आदित्य जैन सर से। मैं उनसे भी हाईली सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा लगा, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरे पास 6 to 7 रजिस्टर्स भर गए थे, उन्होंने अपने उसमें प्रैक्टिस करवाई थी। 2 रिवीजन मैंने उनकी बुक से करे थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, होमवर्क जो उन्होंने दिया था वो भी अच्छे से किया था। फिर उसके बाद मेरे को लगा था जब टाइम कम है तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट उठाया, बस उसके क्वेश्चंस मैंने 3-4 बार सॉल्व कर डाले, और तो फिर मेरी एग्जामिशन आ गई। ठीक है, अब इसमें भी एबीसी एनालिसिस होता है, बट हैं ही कितने चैप्टर इसमें जो आपको एबीसी एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा। 9-10 चैप्टर हैं, आपको सारे ही करने हैं। मेरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला छूट गया था, अदरवाइज़ मेरा सारा कंप्लीट था। ठीक है, और वो छोड़ के मैंने सारे अटेम्प्ट किया था। 80 मार्क्स का कुछ मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था। थ्योरी भी मैंने इतने अच्छे से लर्न करी थी, वर्ड टू वर्ड। इज़ और आर का भी मुझे पता था कहाँ आना है, सच्ची में। मतलब समझ आना है समथिंग एल्स, लेकिन 3 घंटे में सारा कुछ छाप देना उसके लिए रटना ज़रूरी होता है। ऐसे ही आप वही मैंने बोला, अगर हम किसी के सामने जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी बोल भी रहे हैं, तो अगर हमें चीज़ें लर्न नहीं होगी, माइंड में नहीं होगी, तो हमारा इंप्रेशन बैड ही पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैंने एक एक वर्ड करके स्टार्टअप वाला चैप्टर और भी कुछ चैप्टर थे, बताऊँ क्या, मतलब आप देखना, अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो कुछ थ्योरी चैप्टर्स है 3-4, उसको तो मैंने वर्ड टू वर्ड रटा था पूरा पूरा दिन लगा के। इतनी कैपेसिटी होती नहीं है वैसे नॉर्मली हर किसी की, बट मुझे मतलब मैं हर किसी में खुद को ही बता रही हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड और इज़ और आर भी याद करूँ। बट मुझे था कि मुझे इसमें एग्जाम्शन लानी है, तभी मुझे ग्रुप क्लियर करने वाला थोड़ा वो मिलेगा। तो मैंने थ्योरी में जितने भी चैप्टर्स थे, जब अगर कोई बड़ा ही चैप्टर है बहुत ज़्यादा, जैसे बीच में सेकंड थर्ड कोई चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें मैंने पॉइंट याद करे थे।
स्टार्टअप वाला चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, इजी सा भी है, तो मैंने उसका पूरा वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद करी थी, पॉइंट 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 एकदम सटीक। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एंड वाला, चिपका के आ गए बिल्कुल, मतलब उनको लगा होगा बुक ही लिखी है, इतना अच्छे से मैंने लर्न किया था। ठीक है, लिख लिख के 2 दिन लगा के मैंने पूरा, स्टार्टअप में है ही कितना सा, फिर भी 2 दिन लग गए थे मुझे, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर लर्न कर रही थी। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरी का था, एसएफएम में बहुत अच्छे से लर्न करी थी। और जो प्रैक्टिकल में था, 2 चैप्टर छोड़ के, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ा था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा था, बट मैं एग्ज़ाम के 1.5 दिन में पहले जो रिवीजन टाइम होता है उसमें नहीं रिवाइज़ कर पाई, तो मुझे वहाँ पे आया भी नहीं, वो मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, 8 मार्क्स यानी 10 मार्क्स का कुछ आया था, और 8 मार्क्स का स्टार्टअप का आया था, दोनों साथ में क्वेश्चन आए थे। स्टार्टअप का अटैम्प्ट करा, वो वाला मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये थी मेरी एसएफएम की स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आती हूँ मैं ऑडिट पे। ऑडिट मेरी पूरी सेल्फ थी। अब मैंने इसमें यूट्यूब से शुभम केशवानी सर है, शुभम केशवानी सर के ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स मैंने सुने थे, और वो भी तब सुने थे जब मैंने खुद से बुक में से सारा लर्न कर लिया। जैसे मैं एक ऐसे लर्न कर रही हूँ, अगर एक ऐसे मैंने लर्न किया, मानो 200 या 210 जो भी है, जो भी ऐसे मैंने आज लर्न किया, 15 मिनट में लर्न करने के 15 मिनट के अंदर अंदर ही मैं उसका पूरा वीडियो, मतलब वीडियो में देखती नहीं थी, इसलिए मैं बार बार ऑडियो बोल रही हूँ, कान में लगा के बस सुनती रहती थी, घूमती रहती थी कि ये मेरा भूलना नहीं चाहिए। 2-3 दिन तक लगातार उसी टॉपिक को 15-20 मिनट भी नहीं लगते किसी एक ऐसे को सुनने में। तो ऐसे से करते क्यूमुलेटिवली मैं ऐसे सुनती रहती थी, एक बार ही याद किया होगा, बाकी फिर सुनती ही रहती थी, और इतने जल्दी जल्दी हर एक दिन सुनती थी। फिर जब लगता था ना ये वाला ऐसे मुझे रट चुका है, बस अब सुनने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको छोड़ देती थी। दूसरे ऐसे भी तो हैं, फिर वो सुनती थी, दूसरे चैप्टर्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स सुनती रहती थी। ठीक है, पहले लर्न करती थी और अच्छे से रटती थी, लिख लिख के देखती थी, फिर उसके बाद मैं सुनती भी रहती थी। ठीक है, ताकि मुझे चीज़ों को लर्न हो जाए। मतलब मैं कहूँगी मैंने 1-1 मिनट यूटिलाइज़ करा होगा। जब मैं ग्रुप 1 की तैयारी कर रही थी, लास्ट के 3 मंथ्स तो 1-1 मिनट मैंने यूटिलाइज़ किया था। ऐसे कभी ऑडियो सुन रही हूँ, कभी पढ़ रही हूँ, कभी लिख रही हूँ, कभी याद कर रही हूँ, ये सब मैंने बहुत मेहनत तो करी थी। ठीक है, फिर ये मेरा ऑडिट में था, जो चैप्टर लर्न करा उस चैप्टर का ऑडियो सुना, जो चैप्टर, और वो शुभम केशवानी सर का मिल गया था, कुछ मुझे मिलते थे अपने पंकज गर्ग सर के ही, और बस इन 2 के मेन, आरती लाहौटी मैम के भी कुछ कुछ मिले थे मुझे। तो जिससे जो मिले मैं अपना डाउनलोड करके साइट कर लेती थी कि भाई नेट बंद रहे, कि फालतू के नोटिफिकेशंस भी ना आए और इनके मैं ऑडियो सुनती भी रहूँ। ठीक है, और मैंने इनकी बुक रेफ़र करी थी पंकज गर्ग सर की, और सुरभि बंसल मैम की मैंने कुछ एसेज रेफ़र करे थे, बिकॉज़ मैंने आईपीसीसी में उन्हीं की बुक से पढ़ा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं उन्हीं का सारा रेफ़र कर लूँ, दोबारा से नई बुक से एसेज ना पढूँ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और स्टडी मैट मैंने पंकज गर्ग सर की ही बुक यूज़ करी थी। फिर लास्ट में आता है हमारा लॉ मैंने मुनीश भंडारी सर की बुक से पढ़ा था, सेल्फ पढ़ा था। पहले मैंने क्लासेस ली थी दर्शन खरे सर से, बट उसको मैं किसी वजह से मैं पूरी क्लास नहीं देख पाई थी, तो मैंने 3 ही चैप्टर पढ़े थे उनसे, डायरेक्टर्स वाले, तो वो मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे। फिर मैंने जब अपडेटेड बुक मंगाई, मुनीश भंडारी सर की मंगाई मेरे फ्रेंड के कहने पर, फिर मैंने उनकी बुक पूरी पढ़ी, खुद से किया और पास हो गई है। पूरी बुक पढ़ी और एबीसी एनालिसिस, जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा पहले एबीसी एनालिसिस कर लिया था, ताकि मुझे जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंस आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पहले ख़त्म करे, और जो थोड़े से मुश्किल थे लेकिन इम्पॉर्टेंट भी नहीं थे, उसको एंड के लिए छोड़ दिया। और ईजी वाले चैप्टर्स को भी मैंने बहुत ध्यान से किया था। ऐसे ही मैंने एफआर में भी ईजी चैप्टर्स जो थे ना, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, अब बहुत से बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैंने वो अच्छे से किया था। जो चैप्टर बच्चे छोड़ के जाते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से करे थे, क्योंकि मुझे पता है इंस्टीट्यूट का है ये, क्योंकि उनको जो लगता है ना कि ये बच्चे छोड़ रहे हैं या ये हम बहुत टाइम से नहीं पूछ रहे हैं, वो कभी भी पूछ सकते हैं वो चीज़। इसीलिए मैंने छोड़ने वोड़ने का कोई सीन नहीं रखा था कि मैं कोई चैप्टर छोड़ूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, कुछ छूट जाता था वो अलग बात है, लेकिन मैं जान के कुछ नहीं छोड़ा था। मैं करती तो मैं पूरा ही थी, कोशिश कि मैं पूरा कंप्लीट करूं। और जो एरियाज पहले नहीं आए थे, बच्चे छोड़ के गए थे, एफआर में तो वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आ गए थे जो किसी ने कभी पढ़े भी नहीं थे पहले। मतलब जो चैप्टर मतलब लोग छोड़ देते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स टेंशन में थे कि यार कैसा पेपर बन के आया। मैंने कहा सारा बुक से ही तो आया है, बस वो चैप्टर थोड़े से ऑड आ गए थे मई 22 में। ऐसे ही एसएफएम में भी
क्वेश्चंस तो आए थे, लेकिन कुछ कुछ ऐड करके आ गया। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के तो ऐसे लगेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप करते जाओगे, थर्ड फोर्थ पार्ट पे आ रही थी मैं, तब तब था कि ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ। 1-2 पार्ट पढ़े हुए थे जो बुक से पूछे, और कुछ पार्ट्स ऐसे पूछ लिए जो बिल्कुल नए थे। तो वहाँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आती है। आपके बोलो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है ना, आप लेते हो अपने टीचर से पढ़ के। मैं हमेशा टीचर इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो कम टाइम में सारा हमारे दिमाग में डाल देते हैं। अगर मैं वो 3 महीने में सारा का सारा खुद से करने बैठती, तो सोचो कितना टाइम लगता है एनालिसिस करना, इधर उधर झाँकना बीनना कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले टीचर सब समझा दे, बोल दे, उसके बाद रीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो गुरु होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सब में गुरु करे थे, अपने ऑडिट में भी गुरु करे थे। लेकिन वही है, मैं देख नहीं पाई, फिर मुझे रिवीजन क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो मैं रिवीजन वीडियो जो थी यूट्यूब पे उन्हीं से कर रही थी। तो बस ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम फिर गए। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना आपने, टॉपिक आपको सारे करने हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं भी हो पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वाली कैटेगरी और बी वाली कैटेगरी तो आपने ज़रूर पूरी करनी है, ठीक है। तो बस मैं आज के लिए इतना ही। खूब सारी मेहनत करो, नवंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज़ ये लास्ट है, इसके बाद तो न्यू कोर्स आ ही रहा है। तो टेंशन नहीं लेने का, खूब सारी पढ़ाई करने का। ओके, सी यू, बाय बाय। फिर मिलती हूँ किसी दूसरे नए टॉपिक के। बाय बाय।